क्योंकि जब तक ये आवाज़ उठाइएगा नहीं, जब तक ना इस समूह लोन का सिस्टम ना हमारे बिहार, हमारे गांव, हमारे समाज से दूर नहीं होगा। जानते हैं उस महिला के साथ क्या क्या किया गया, क्या क्या बोला गया? सुनिए गौर से। जय हिंद दोस्तों। कल मुझे ना समूह लोन की एक तस्वीर मुझे अंदर से तोड़ दिया, अंदर से रोने पे मजबूर कर दिया। कल की बात बोल रहे हैं, जब मैं दलित बस्ती से जब गुजर रहे थे तो वहाँ पे 3-4 लोन रिकवरी एजेंट था, और उसकी बात सुन के ना अंदर से हम रो दिए। और उसके सामने एक बूढ़ी औरत थी, एक दलित औरत थी। वो दलित औरत ना जो 200-300 रुपया उसके गार्जियन कमा के लाते हैं तो उसका घर चलता है। ससुरा जब से लोन वाला सिस्टम आया है ना, समूह लोन वाला सिस्टम आया है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें लाखों रुपया का, हजारों रुपया का कर्ज बढ़ गया, हजारों का, लाखों का कर्ज चढ़ गया। जानते हैं, आप जानते होइएगा, क्योंकि ये समूह लोन ना आपके गांव में भी होगा, आपके समाज में भी होगा, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं होइएगा। लेकिन आपको इस पे आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि जब तक ये आवाज़ उठाइएगा नहीं, जब तक ना इस समूह लोन का सिस्टम ना हमारे बिहार, हमारे गांव, हमारे समाज से दूर नहीं होगा। जानते हैं उस महिला के साथ क्या क्या किया गया, क्या क्या बोला गया? सुनिए गौर से। वो रिकवरी एजेंट उस व्यक्ति को, उस महिला औरत को, उस बूढ़ी औरत को कैसे बोला जानते हैं? बोल रहा था कि तुम्हारे आंख में शर्म नहीं है क्या? लाज बेच दी हो क्या? थोड़ा भी लाज नहीं बचा हुआ है? तुम मेरा पैसा देती क्यों नहीं हो? सोचिए जरा, एक समूह लोन वाला घर पे आके दोहरी पे चढ़ के ऐसे बोलता है जैसे बाप दादा का जागीर समझता है। और ये क्यों बोलता है जानते हैं? इसमें हम सभी की गलती है, हम सभी की छूट है। नहीं तो हर चीज़ का एक कानून बना है। अगर आप लोन नहीं देते हैं तो वो प्रशासनिक कोर्ट कानून का सहारा लेके आपसे पैसा वापस लेगी, लेकिन गाली देने का किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करता है, दूरा पे चढ़ के गाली गलौज करता है, मारपीट तक भी पहुंच जाता है। नहीं देने पे ऐसा वैसा करता है। और जब से समूह लोन आया है, शायद हमारे किसी भी माता बहनों का शायद कुछ ऐसे हैं जिनकी इज्जत बचे हुए हैं। और इस सब किसकी वजह से जानते हैं? घर के गार्जियन। घर के गार्जियन के साथ साथ हमारे नीतीश जी की गलती है। जानते हैं वो गलती नीतीश जी के क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी की गलती इसलिए कर रहे हैं, ना ये दारू बंद करते, ना दारू महंगा होती, न दारू के चलते इतने लोग कर्जदार होते हैं। शौक से कर्जा शायद कोनो नहीं लेते हैं, और शौक से कर्जा वही लेते हैं जो कर्जा देने का दम रखते हैं। आज जितना कमाते नहीं उतना चुकाने के लिए कर्ज बढ़ जाता है सर पे, इस समूह लोन के कारण। और हर घर की, हर मोहल्ले की, हर जिले की ये कहानी है। तो इसे हम सबको मिलकर बदलना होगा। और उस दलित बूढ़ी औरत के साथ जिस प्रकार से सलूट किया जा रहा था, जैसा बोल रहा था, जैसे शब्द का उपयोग कर रहा था, बहुत ही गलत बात है। यहाँ तक हमने उसे बोला भी तो वो हमको बोल रहे हैं, अरे भैया ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना, तो आप पैसा क्यों नहीं दे देते हैं? तो मेरे भाई, हम एक के दे सकते हैं, 2 के दे सकते हैं, लेकिन पूरे बिहार के उन सभी माताओं बहनों का दर्द हम कैसे अति कर सकते हैं? क्योंकि हम कोई मुकेश अंबानी और टाटा बिरला नहीं है कि हर किसी का हम कर्ज चुकाते चले। हम एक दुख का सहारा कर सकते हैं, लेकिन सबका दुख दर्द तभी खत्म होगा जब हम सब जागेंगे। कर्ज लीजिए तो चुकाने का दम रखिए, वरना नून रोटी खा लीजिए, भूखे सो जाइए, लेकिन कर्ज लेने के लिए नहीं आगे बढ़िए। नहीं तो ससुराल समूह लोन वाला ना इतना बर्बाद करेगा, इतना बर्बाद करेगा कि मेरे भाई कहीं का नहीं रहिएगा। तो हम आप सभी से इतना ही कहेंगे कि अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के लोन लीजिए। और लोन इस सोच के लीजिए कि लोन लें तो हम चुकाने का दम रखें, न कि हमारे घर की बेटी बहन माता बहनें पे आ जाए। बाकी अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि समूह लोन पे आप क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय। जय हिंद, जय बिहार।